नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भवन सन्निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर आ चुकी है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी में आखिरकार देरी क्यों और कब से मिलेंगे सत्ता सच कि आप सभी को पेंशन। तो आखिरकार बढ़ोतरी होने में देरी किस तरीके से हो रही है जो ईपीएफओ की पेंशन बताई जा रही है, और इसके अंदर बढ़ोतरी करके आप सभी को 700 की पेंशन जो है वह कब से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। एथ पे कमीशन को लेकर शानदार अपडेट निकल कर आ चुकी है। सरकार ने दी है गुड न्यूज, हर महीने मिलेंगे हजारों। जी हाँ दोस्तों, तो 8वें वेतन आयोग को लेकर किस तरीके से बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार ने जो है यहाँ पर भत्ता बढ़ा दिया है, तो जानिएगा कि आखिरकार कितना मिलेगा आप सभी को पैसा। एथ पे कमीशन को लेकर जो शानदार गुड न्यूज आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली बड़ी खबर जानते हैं जो कि कर्मचारी भव्य निदेश संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1949 के तहत पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए आखिरकार देरी क्यों बताई जा रही है, और कब से आप सभी को सप्ताह सबकी पेंशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं। हाल ही में संसद में सरकार ने साफ कर दिया था कि ईपीएस पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 700 करने में देरी क्यों हो रही है। मंत्रालय के मुताबिक पेंशन फंड के अंदर भारी घाटा है, जिसके चलते महंगाई भत्ता देना या राशि बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि ज्यादा सैलरी पर पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन मिनिमम पेंशन कब बढ़ेगी और इसकी कोई तारीख जो है वह आप सभी के लिए नहीं बताई गई है। महंगाई के इस दौर के अंदर जहां दूध और सब्जियों के दाम जो है वह आसमान छू रही है, वहां देश की लाखों बुजुर्ग महज की मासिक पेंशन में अपना गुजारा करने को लेकर मजबूर हैं। पिछले कई सालों से ईपीएस निष्कासन के पेंशनर्स एक ही आस लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी सुध लेगी और न्यूनतम पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद भी सरकार की तरफ से हरी झंडी क्यों नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो है आखिरकार कहाँ पर फंसा है, इसको लेकर बेंच इसकी बात करे तो लोकसभा में हाल ही में यह मुद्दा गंवाया। सवाल सीधा था कि आखिर ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पेंशन फिक्सेशन का काम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए पुराने आंकड़ों का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि साल 2014 में न्यूनतम पेंशन 8,000 तय की गई थी। उस वक्त भी सरकार की तरफ से बजटीय मदद देकर यह सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी बुजुर्ग को इससे कम राशि ना मिले। लेकिन विडंबना यह है कि 2014 के बाद से ये महंगाई कई गुना बढ़ गई, मगर पेंशन की रकम वहीं पर ठहरी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पेंशन को ना तो महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा और ना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से, जिसके कारण बुजुर्गों की कर शक्ति लगातार जो है वो घट रही है। इस बीच कमेटी की रिपोर्ट में आप सभी के लिए क्या कहा गया। तो दोस्तों, पेंशन ना बढ़ने के पीछे सरकार ने जो सबसे बड़ा कारण बताया वो एक्चुअली डिफिसिट यानी कि फंड में पैसों की कमी। मंत्रालय ने समझाया कि कर्मचारी पेंशन योजना एक रूल्ड फंड है। इसका गणित जो है वो सीधा है कि कर्मचारियों का 8-28% का हिस्सा नियुक्त जमा करता है और सरकार अपनी तरफ से भी 116% का योगदान देती है। सरकार के मुताबिक 23 मार्च 2019 तक आंकड़ों की बताते हैं कि फंड में भारी वित्तीय घाटा है। ऐसे में पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी करना या महंगाई भत्ता देना फिलहाल संभव नहीं है। इतना ही नहीं, एक हाई लेवल कमेटी ने
जब पेंशन को महंगाई भत्ती से जोड़ने की व्यवहारिकता को परखा तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है हाथ खड़े कर दिए। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मौजूद फंड की स्थिति ऐसी नहीं है कि पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा सके। यही वह तकनीकी बेच है जिसकी वजह से अर्थात माशरों की मांग फाइलों के अंदर दबी रह गई, असल में बाहर नहीं निकली। पेंशनर्स के लिए एक उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश था जिसमें ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने की बात कही गई थी। सरकार ने संसद में बताया कि इस आदेश को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है जिसमें लाखों लोगों ने अप्लाई किया है। हालांकि नियोक्ताओं से पुष्टि और कागजी कार्रवाई की जांच में काफी वक्त लग रहा है। सरकार ने अपनी मजबूरियां और फंड की कमी का हवाला देते हुए लेकिन 2000 से बढ़ाकर 7,757 पेंशन कब होगी, इस पर कोई भी तारीख या समय सीमा नहीं बताई है। मेडिकल सुविधाएं और डीए की मांग पर भी स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। यह बहुत बड़ी खबर हम सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो एज पे कमीशन को लेकर शानदार अपडेट आई है। एज पे कमीशन से पहले बड़ी खुशखबरी सरकार ने बढ़ा दिया है। यह भत्ता जारी हुए हैं नए नियम। जानिएगा कितना मिलेगा आप सभी को पैसा। तो आखिरकार दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। संचार मंत्रालय ने डाक विभाग ने हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जरिए यहां पर आप सभी के लिए रिवर्समेंट रूल्स के नियमों के तहत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए भटकना जो है वो नहीं पड़ेगा। तो कितना पैसा मिलेगा? देखिए, नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी हर महीने वहता 8,200 फिक्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हकदार है। वहीं अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 18,400 और 27,270 जो है प्रति माह उनको देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि खर्च चाहे कम हुआ हो, ज्यादा कर्मचारियों को यह तय राशि मिलेगी। इसके अलावा जब भी भत्ता बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, महंगाई भत्ता बढ़ेगा और यह अपने आप ही 25% बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर प्रमुख जो शर्तें हैं वो क्या बताई जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल कर्मचारी के 2 बड़े बच्चों के लिए ही मिलेगा। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है तो केवल एक ही व्यक्ति इस भत्ते का दावा कर सकता है। इसके लिए बच्चे का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ना अनिवार्य है। रिम्बर्समेंट का दावा साल में केवल एक बार वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद ही यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू होने की वजह से अगर किसी बच्चे को कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है तो सरकार में इसमें एक बार में विशेष छूट देती है। इसके अलावा आप क्लास 1 से पहले भी 3 क्लासों तक नर्सरी, LKG, UKG के लिए भी यहाँ पर जो है CA मान्य होगा। ये नियम शैक्षणिक वर्ष 2003 चुचुरों से ही प्रभावी माने जाएंगे। क्लेम करने के लिए स्कूल की मुखिया का सर्टिफिकेट होना काफी होगा जो यह पुष्टि करेगा कि बच्चा पिछले यहाँ पर जो है शैक्षणिक वर्ष में वहाँ पढ़ा था। हॉस्टल सब्सिडी के लिए सर्टिफिकेट में रहने और खाने के खर्च का जिक्र भी होना जरूरी है। सरकार ने यह भी साफ किया कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर या फिर सस्पेंड है तब भी उसे यह भत्ता मिलता रहेगा। वहीं रिटायरमेंट, बर्खास्त या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक का भत्ता दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी ने सेवा छोड़ी है। कोर्ट द्वारा बहाली के मामलों में सक्षम प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर यह भत्ता जो है आप सभी के लिए तय होता है। तो यह बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो लागू होने से पहले नियमों को लेकर क्लेरिफिकेशन में गया, यहां पर सरकार ने भत्ता बढ़ाने का जो है वो ऐलान किया है। तो ये नए नियम जारी हुए हैं। अब आप सभी को इतना जो है यहां से फायदा देखने को मिलेगा। यह बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी।